रेडी सर। मैम का नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैम आगे, मैम थोड़ा सा आगे आइए मैम। हम उसे टीका न लगाएंगे सर। हाँ लगा। हिस्सा ही नहीं लेते हैं, बल्कि उसमें जो भी खामियां होती है उसको विरोध करूंगा तो उन्हें बुके दे करके उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। मनोज जी बीपीएम सर जी मंच पर आएंगे आप रुबाना का दौर आगे मंच पर। अब मैं एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ जो है दीप प्रज्वलन होने के बाद एक बच्ची आ जाए, एक बच्ची आए, एक बच्ची आए, आ जाओ एक बच्ची, गुड, एक बच्ची के दो, जाने दीजिए बच्ची को, ये बच्ची को जाने दीजिए, आओ चलो जलाओ, एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा, गुड। ये एक बच्ची जो है दीप प्रज्वलन करते हुए, चूंकि उसी का कार्यक्रम है और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हुई ये बच्चियां कस्तूरबा विद्यालय की प्लस राजकीय कृत कन्या विद्यालय की बच्चियां अब चंद शब्दों में वैक्सीन का उदाहरण, ताकि बच्चियां और यहाँ के अभिभावक देख सके कि यही वैक्सीन है और यही वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से हमें बचाता है। और इसके लिए देखिए मुख्य अतिथि के द्वारा ये फीता काटते हुए और ये वैक्सीन का ये प्रदर्शन, यही वैक्सीन हमारे सभी लाभार्थियों को, बच्चियों को ये 0.5 लेवल की एचपीवी की वैक्सीन है, जिसमें एक भाई में कम से कम 10 बच्चियों को सिंगल डोज की है ये, और एक भाई में एक ही बच्ची को पड़ेगा और ये सिंगल डोज ही पड़ेगा, ऐसा ये भारत सरकार का दिखता है। डॉक्टर रामदेव पासवान साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मुखार बिंद से एचपीवी वैक्सीन का संबोधन करने का काम करें। डॉक्टर उप विकास आयुक्त महोदय साहब इस रजिस्ट्रेशन हो गया, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, अभिभावक साथ अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस विशेष मौके पर। एचपीवी वैक्सीनेशन, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, ये लोग वैक्सीनेशन बहुत सालों से कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, और हर वैक्सीन के शुरुआत में विरोध का सामना करना पड़ा कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। उसके पास वैक्सीनेशन अभी जो पूर्व से हो रहा था, बाल का बचाव हो, ये वैक्सीन सुरक्षित है, भारत सरकार द्वारा है। और एक बीमारी जो भारतवर्ष में दूसरा नंबर पर है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर, बहुत बड़ा कारण है जो दूसरे नंबर पर है, उससे मुझे बचना है। तो खुशी खुशी स्कूल के टीचर्स को, अभिभावक को, बच्चे को
इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और आके वैक्सीनेशन चलेगा और अभी से चलेगा 3 महीना तक लगातार। तो सभी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पत्रकार बंधु से है, आप लोग से भी निवेदन है कि इसको सफल बनाने में और अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने में आप लोग सहयोग करें। और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि अवेयरनेस का काम वैक्सीनेशन के बारे में, आपने देखा होगा पल्स पोलियो में मैं वैक्सीन कराने के लिए माताएं खुद आ रही है, नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर, बुलाना नहीं पड़ता है, अब लोग जागरूक हो गई है, खुद आ रही है। उसी प्रकार से आप लोग ये वैक्सीन लें और सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारी से मुक्ति पाए। और आपको ये पता चलता होगा कि ये बीमारी जो है 25 आज आपके साथ दिक्कत है तो कुछ सालों के बाद आपको दिखाई देगा और पता चला कि पूरा परिवार बिखर गया, पूरा और इलाज भी नहीं हो पाता है और मरना भी सुनिश्चित होता है। क्योंकि हम लोग तीसरे तो एक कैंसर का एक बीमारी से मुक्त बाद हम लोग निगरानी रखते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं। अब जैसे शुरू में मैंने कहा कि पोलियो का कितना केस मिलता था, लोग लगवाते हुए चलते थे, आज समाज में मिलता नहीं है। सर्वाइकल कैंसर आने वाले समय में नहीं मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ उसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि का संबोधन होगा। हमारे मुख्य अतिथि बंद करेंगे, उसके बाद आज का जो भी लेकिन नहीं हो वो बीमारी और इससे कई राज्यों में तो इसमें जो भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ये आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है। और इसीलिए हमारे अभिभावक सीएस सर ने पूरी जागरूकता के साथ इस कार्यक्रम को आज रखा है और उसी के तुमसे रिशु आ जाओ यहाँ। रिशु कहाँ है? अंदर बुलाओ। डॉक्टर प्रेमवाला आयुष के चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीगण तथा मीडिया एवं प्रेस के बंधुगण, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बीमारी ग्रसित होने के पहले अगर आप उसका बचाव के उपाय कर लेते हैं तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। उसी के क्रम में HPV वैक्सीन जो कि टेस्टेड है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 14 साल जिनका पूर्ण हो गया है और 14 के 15 से 20 के उम्र में है, उम्र सीमा में है, उनको ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का दिया जाना है। और जो टारगेटेड फिगर है इस जिले का वो तकरीबन 14,500 का है और 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंतराल में टारगेटेड ग्रुप में हो सकता है कि कुछ बच्चे छूट गए हों, उनको भी जो स्कूल्स हैं या तो प्राइवेट या सरकारी स्कूल्स या अन्य संस्थाएं हैं उनसे सर्वे कराकर अवेयरनेस जागरूकता लाकर उनको प्रेरित कर कि आप आएं और निर्भीक होकर यह वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आपका जीवन सुरक्षित रहे। और इसमें जैसा कि सिविल सर्जन साहब ने बताया कि 13 बीमारियों के बचाव का रोकथाम का इसमें शक्ति है और केंद्र की ये अप्रूव्ड योजना है। इसीलिए हालांकि इसमें आज शुरुआत किया गया है और काफ़ी डॉक्टर काम किया जा सके, आपका बचाव रोकथाम किया जा सके।
लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं है, क्योंकि ये टेस्टेड है और आज हम लोग शुरुआत किए हैं। उम्मीद है कि 3 महीने के अंतराल में हम लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे और सर्वाइकल कैंसर मुक्त सहायता निर्माण करने में आपका सहयोग मिलेगा हम लोगों को, ऐसा हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा उन बच्चियों को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे जो बच्चियां अभी पहला जिला का आज टीका ली। बोलो। जोर से बोलो बाबू। बस के बोलो। नजदीक आ जाओ, जोर से बोलो। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मेरे को अभी सुई लगा पर दर्द नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुई लिए। ये अंजलि कुमारी और विष्णु कुमारी दोनों को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रदान कुमारी की मम्मी है करते हुए ऋषु कुमारी अभी तुम भी आओ बाबू। ये प्रशस्ति पत्र जो प्रमाण पत्र है टीकाकरण का वो मुख्य अतिथि के द्वारा कर कमलों द्वारा प्रदान करते हुए अंजलि कुमारी की मां भी साथ में है और ये टीकाकरण प्रमाण पत्र लेते हुए इसी तरह से सभी बच्चों को टीकाकरण प्रमाण पत्र मिलेगा जो बच्चियां टीकाकरण लेगी और ये एक सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए आज जितनी भी टीका का शुरुआत किया गया है इसका उम्र सीमा 14 से 15 के बीच का है और टारगेट जो हमारा बच्चे हमारे सुरक्षित रहें और एक अच्छा नागरिक स्वस्थ नागरिक। ये जो सर्वाइकल का इंजेक्शन दिया जा रहा है ये क्यों दिया जा रहा है, इससे क्या फायदा? सुरक्षा दिलाता है। जानते हैं सबसे पहला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सेकंड कैंसर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कॉमन है। इससे बचने के लिए 14 साल से जो लड़कियाँ ये हो जाती हैं एडल्ट मानते हैं हम लोग स्टार्ट हो जाता है ये हो 15 साल से नीचे ये अभी मिला देने से ये सिंगल डोज है और इसको मिला देने से हम इस बीमारी से नहीं आए बच्चियों को और अपने फ्यूचर में जो महिलाएँ हैं हम सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि लड़कियों में ही निकोरिया हुआ या ब्लीडिंग हुआ एबॉर्शंस हुआ आफ्टर मैरिज